Allahu 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुहर्रम का महीना तो अभी है, ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो धूमधाम थी वो ख़त्म हो गई। 10 दिन के बाद लोग इत्मीनान का सांस लेकर बैठ गए। कुछ लोग हैं जो अभी भी एक मुर्दा के तौर पर सारे रसूमात को अंजाम दे रहे हैं। आज क्या है तो आज सोम है, कल क्या है तो कल चहारम है, उसके बाद 10वां, 20वां, फिर 40वां। कैसे लोग हैं, कैसा दिमाग है, कैसी अक्ल है, समझ में नहीं आता। और ये सिर्फ सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हो रहा है। उम्मत में बहुत से अम्बिया गुजरे हैं। 1,24,000 तो पैगम्बरों की तादाद है। पैगम्बरों के बाद रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। 1,44,45,000 की तादाद उनकी है। सहाबा के बाद ताबईन का दौर है। लाखों की तादाद में ताबईन भी थे। ताबईन के बाद तबा ताबईन का दौर आया, उसमें भी लाखों तादाद में थे। फिर उसके बाद बुजुर्गान दीन का दौर आया, उसमें भी लाखों करोड़ों की तादाद में थे। अब तक करोड़ों की तादाद में बुजुर्गान दीन मौजूद हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन इनमें से किसी के इंतकाल फरमा जाने के बाद उनका ये सारा काम एक ही दफ़ा होता है। चहारम भी एक ही दफ़ा होता है, सोम भी एक ही दफ़ा होता है। अगरचे ये सब शरीयत की चीज़ नहीं है, लोगों ने इसको गढ़ लिया अपने तौर पर, मनाते हैं उसको, मगर हकीकतन शरीयत का ऐसा कोई मसला नहीं है कि 3 दिन के बाद ये करो और 4 दिन के बाद ये करो, फिर 10 दिन हो तो करो। हमारे यहाँ दिन की कैद नहीं है और हम तो इसको बहुत गलत समझते हैं कि किसी का इंतकाल हो जाए तो आप उसकी फातिहा खानी 3 दिन के बाद रखें और कब्रिस्तान में ऐलान करें कि फला दिन फला जगह फला मस्जिद में कुल होगा। 3 दिन के बाद दूसरे दिन कुल होगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें टाइम दिया जाता है।
तो मर के तो अभी गया है, तो छुड़ाने की ज़रूरत तो अभी है। 3 दिन तक उसको लाज जूता कब्र में खाने के लिए छोड़ देते हैं। बेचारा अगर गुनहगार है तो अब वो फरिश्ते उसको मारपीट करेंगे। इधर से कुछ भेजा नहीं जा रहा है उसकी मग़फ़िरत के लिए, उसकी बख्शिश के लिए, उसकी माफ़ी के लिए। उसमें टाइम दे दिया गया कि 3 दिन के बाद बेल होगा। 3 दिन तक पिटाई होती रहेगी। ये सब फालतू बात है। शरीयत ने ऐसा कोई कैद नहीं लगाया कि इतना दिन गुजर जाए तब ये करो, फिर उतना दिन गुजर जाए तब ये करो। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हर साल ताबूत निकालना, हर साल उनको दफन करना और फिर तीजा चहारम 40वां ये सब करना, ये एक बहुत बड़ा जुल्म है जो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हो रहा है। इसमें सुन्नी भी शामिल हैं और शिया भी शामिल हैं। लेकिन उनसे अगर पूछेंगे कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हज़रत को शहीद हुए तो 14 साल हो गए, मगर अभी भी आप ताज़ियत भी कर रहे हैं और तीजा चहारम भी कर रहे हैं, 40वां भी कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह पूछने से कोई नहीं बता सकेगा, सिवाय इसके कि एक रस्म डाल दिया गया है, एक रिवाज डाल दिया गया है और लोग उस पर अमल कर रहे हैं और सवाब समझ के कर रहे हैं। मुश्किल ये है कि उसको सवाब और नेकी समझ के कर रहे हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जब भी मुहर्रम आता है तो कुछ ज़हनों में सवालात उभरते हैं, सवालात उभरते हैं। ख़ास तौर से पढ़े लिखे लोगों के सामने ये बात आती है कि हज़रत हुसैन इस्लाम के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, हक़ की बड़ाई के लिए अपने घर वालों को लेकर निकल पड़े और इस्लाम की ऐसी सूरत उस ज़माने की पेश की गई कि बहनों से, भाइयों से निकाह हलाल हो गया, ज़िना आम हो गई, शराब जुआ आम तौर से खेला जाने लगा, कत्ल व गारत गरी होती रही। ये किस दौर की कहानी लिखी गई है मालूम है? सहाबा के दौर की। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद इस दुनिया से जाते ही पूरी उम्मत मुर्तद हो गई। ये उनका अकीदा है, नऊज़ु बिल्लाह। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने वो कहानी लिखी है, जो उसके राइटर हैं, ये उनका अकीदा है कि कोई मुसलमान अब रहा नहीं और सब के सब मुर्तद हो गए, नऊज़ु बिल्लाह। उन मुर्तदीन में हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान सबका नाम लेते हैं। इल्ला अरबाअतना, मगर हमारे 4, सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, अली, इन चारों के अलावा वो सारे मुसलमानों को उन्होंने काफिर, मुशरिक, मुर्तद और न जाने क्या क्या अपनी किताब में लिख दिया है। बहस का मौका नहीं है, मगर जो लोग समझते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, वो परेशानी में पड़ जाते हैं कि अल्लाह एक तरफ तो कुरान सहाबा के फ़ज़ाइल से भरा हुआ है और जगह जगह अल्लाह ने उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुफ़लिहून और उनको जन्नत की बशारत और उनको
पूरी उम्मत का इमाम करार दिया है। कुरान को पढ़ जाओ पूरा, देखो जगह जगह सहाबा की फजीलत। मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माअहू, और जो लोग उनके साथ हैं यानी सहाबा। सहाबा की जगह जगह फजीलत आई। एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ ये है कि हुजूर के विसाल के बाद कोई मुसलमान ही नहीं रहा। फजीलत तो बहुत दूर की बात। तो ये अकीदा जिनका है, उन्होंने ही ये कहानी फैलाई है करबला वाली, अच्छी तरह याद रखो, उनकी लिखी हुई है ये। जो ये समझते थे कि हुजूर के बाद अब कोई मुसलमान नहीं रहा, सब के सब काफिर मुर्तद हो गए नऊज़ बिल्लाह, और उन्होंने अहले बैत पर बहुत जुल्म ढाया। तो जिनका ये अकीदा है, उन्होंने करबला की कहानी लिखी है। अगर वाकई ऐसा होता, इस्लाम मिट रहा होता, इस्लामी अकीदों को, इस्लामी चीज़ों को अगर पामाल किया जा रहा होता, और हज़रत हुसैन उसको बुलंद करने के लिए खड़े हुए थे, तो दुनिया सवाल करेगी आपसे कि इस्लाम मिट रहा था और सहाबा खामोश थे। सहाबा गए नहीं करबला, हज़रत हुसैन के साथ एक सहाबी भी नहीं गया। तो जब दीन मिट रहा था, शरीयत पामाल हो रही थी, और उसकी बुलंदी के लिए हज़रत हुसैन जा रहे थे, जंग के लिए जा रहे थे, तो सहाबा क्यों नहीं गए? वो सहाबा जिनकी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की बुलंदी और उसकी बका के लिए गुजर गई, जिन्होंने अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान किया, अपना घर छोड़ा, अपना दर छोड़ा, अपना मुल्क छोड़ा। तो वो सहाबा आज कहाँ हैं? हुसैन जा रहे हैं दीन को बुलंद करने के लिए। तो इन लोगों को क्या हो गया? अच्छा, जाना तो बहुत दूर की बात है, एक एक सहाबी पकड़ पकड़ के मना कर रहा है। ये सुना है कि नहीं सुना आपने? मना कर रहा है, मत जाइए, आए हुसैन मत जाइए। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, ये सब पाए के सहाबी उस वक्त मौजूद थे। और इसमें से जिसने भी सुना कि हुसैन जा रहे हैं कूफा, सबों ने रोका, मना किया कि नहीं मत जाइए। साथ देना तो बहुत दूर की बात है, साथ चलना तो बहुत दूर की बात है। उनको रवाना होने देने के लिए तैयार नहीं हुए लोग। तो जब हुसैन दीन को फैलाने जा रहे थे, दीन को बढ़ाने जा रहे थे, तो ये सहाबा क्यों रोक रहे थे? ये क्यों रोक रहे थे? इससे उन लोगों का मतलब वाज़े हो जाता है जो ये कहते हैं कि हुजूर के बाद ये लोग मुसलमान थे ही नहीं, तभी तो नहीं रोका। इनका दीन, ईमान, मज़हब, मिल्लत सब ख़त्म हो चुका था, इसलिए ये लोग न गए और न जाने देने के लिए तैयार थे। देखो, यहूदी मंसूबा इस तरह से कामयाब होता है। यहूदियों की प्लानिंग इस तरह से कामयाब हुई कि एक तरफ तो उन्होंने यजीद को और उसकी खिलाफत बनु उमैया को इंतहाई बुरा बना के पेश किया। क्या करें?
तारीख़ की जितनी पुरानी किताबें हैं, 35-36 किताबें हैं तारीख़ की इब्तिदाई, उनमें से 30-32 किताबें उन्हीं लोगों की लिखी हुई है। ये है मुश्किल। जो इस अक़ीदे के मानने वाले हैं उन्होंने ही वो किताबें लिखी है, सुन्नी के पास कोई चारा नहीं। सिर्फ चंद किताबें ऐसी हैं, अल्लामा अल-बुलाज़री, इब्न खलदून और इस तरह के इमाम ज़हबी, चंद किताबें ऐसी, इब्न कसीर, इब्न जरीर तबरी, बस इसके अलावा बाकी जितने सब उसी अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाले। तो उससे हमको क्या मिलेगा? यही मिलेगा जो आज चल रहा है। लोगों के जहन में यह है कि इस्लाम मिट रहा था और हज़रत हुसैन उसको ज़िंदा करने के लिए गए थे। आखिर क्या है ये? क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। सुना है आपने? क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस शेर का भी मकसद यही है कि इस्लाम मुर्दा हो गया था, इस्लाम मुर्दा हो गया था, करबला के बाद जिंदा हुआ। ये सब अफवाहें उन्हीं लोगों की फैलाएंगी। मुसलमानों को इससे मुतासिर नहीं होना चाहिए। हज़रात अहले बैत की मोहब्बत अपनी जगह है, हमारे दिलों में हज़रत हुसैन की मोहब्बत है। हमें अफसोस है कि हज़रत हुसैन क्यों निकले, हज़रत हुसैन ने उन लोगों की बात क्यों नहीं मानी जो लोग रोक रहे थे, मना कर रहे थे, हमदर्द थे, बही ख़्वाह थे। वो दीन के भी चाहने वाले थे और अहले बैत की मोहब्बत भी रखने वाले थे। उन्होंने अहले बैत की मोहब्बत में मना किया था। उनको अंजाम, नतीजा सामने नज़र आ रहा था। ये सब तजर्बाकार लोग थे जिन्होंने रोका था, मना किया था। ये सब तजर्बाकार लोग थे और इन्होंने अपने तजर्बों की बुनियाद पर, और बल्कि मिसालें भी दी थी उन्होंने कि देखिए आपके बड़े भाई हसन के साथ इन कूफियों ने क्या किया। बर्छा मारा, मुसल्ला पाँव के नीचे से घसीट लिया, ज़ख्मी किया, आखिर में जंग के लिए आमादा करके मैदान में निकाला। और जब आगे बढ़े तो साजिश की कि इनको पकड़कर मुआविया के हवाले कर दें। सब लोगों ने बताया कि देखिए ये इनकी साजिशें हैं, और इस तरह से इन्होंने आपके भाई को परेशान किया। इतना परेशान किया कि सैयदना इमाम अली मकाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीर मुआविया से सुलह कर ली। ख़त लिखा कि हमको खिलाफत नहीं चाहिए, तुम ले लो अपनी खिलाफत, तुम अपनी खिलाफत ले लो, हम तुमसे जंग नहीं करेंगे और न हम तुमसे खिलाफत मांगेंगे। हमें मालूम है कि हमारे ख़ानदान में नबूवत और खिलाफत एक जगह जमा नहीं हो सकती। लिख के दे दिया। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके बाद 20 बरस तक खलीफा रहे। जब इमाम हसन ने लिख के दिया 20 बरस, उससे पहले 20 बरस शाम के गवर्नर थे, और जब खिलाफत सपुर्द कर दी हज़रत इमाम हसन ने तो उसके बाद 20 साल तक अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा रहे पूरे आलम इस्लाम के, अरब के, अजम के, मक्का के, मदीने के, कूफा के, बसरा के इमाम थे, खलीफा थे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। और इस साल को आमुल जमात लिखा गया किताबों में।
इज्तिमा का साल, मुसलमान मुत्तहिद हुए, एक भी जंग आपस में नहीं हुई जैसा कि हज़रत अली के ज़माने में हो रही थी। कई जंगें हुई, जंग जमल, जंग सिफ़ीन, जंग नहरवान, ये सारी जंगें सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजह के दौरान खिलाफत ये सारी जंगें हुई। मैं आपके सामने तफसील नहीं बयान कर रहा हूँ और न आपको वाक़यात सुनाऊँगा। आपके जहन में सिर्फ एक बात डालनी है कि आप इसको हक़ और बातिल की जंग मत समझिए। सैयदना हुसैन जंग करने गए ही नहीं, यही लोगों ने उसको एक जंग बताया है, साबित किया है और उस पर बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली है और आज तक अखबारों में, रिसालों में मज़ामीन इस सिलसिले के आ रहे हैं, हक़ व बातिल, हक़ व बातिल। लेकिन हक़ व बातिल का मामला नहीं था। अगर हक़ व बातिल का मामला होता तो सहाबा की जमात बैठी हुई नहीं रहती हाथ पे हाथ धर के। इसको अच्छी तरह समझ लो, ये दीन के फैलाने वाले लोग, उन्हीं के ज़रिए से हम तक दीन पहुँचा है और पूरी दुनिया वालों को इस्लाम मिला है। उनकी माली जानी हर तरह से कुर्बानी, इसने इस्लाम को फ़रोग़ दिया है। मगर उनकी खामोशी ये बता रही है कि ये इस्लाम और कुफ्र की जंग नहीं थी, ये हक़ और बातिल की जंग नहीं थी। और फिर जंग ही नहीं थी, इसको जंग साबित करना एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि ये जंग थी। जंग नहीं थी। अरे जंग में कोई बाल बच्चों को लेके जाता है साथ में? कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो। सैयदना इमाम अली मकाम अपने बाल बच्चों को लेके, मस्तूरात को लेके, औरतों को लेके जा रहे हैं कूफा, लड़ने जा रहे हैं। जो लड़ने जाता है, जो जंग करने जाता है, वो बच्चों को साथ लेके जाता है, औरतों को, मस्तूरात को साथ लेके जाता है? नहीं। दावत दी थी कूफा वालों ने, दावत पे जा रहे थे, उन्होंने बुलाया था इसलिए जा रहे थे। सब रिश्तेदार थे। हज़रत अली कूफा में रहते थे, उन्होंने मदीना को दारुल खिलाफा छोड़कर कूफा को दारुल खिलाफा बनाया था। हज़रत अली करमल्लाहु ताला मदीने से हट गए थे और दारुल खिलाफा बना दिया इस्लाम का कूफा को। कूफा में जाके रहने लगे, बाल बच्चों के साथ रहने लगे। हज़रत हसन हुसैन भी अपने अब्बा के साथ कूफा ही में रहते थे और सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजह को कूफा की जामे मस्जिद के पास शहीद किया गया सन 41 हिजरी में। कूफा में शहीद हुए। तो ये कूफा उनके लिए कोई नई जगह नहीं थी। जब वहाँ के लोग बुलाने लगे, सैयदना इमाम हुसैन राज़ी हो गए, तैयार हो गए जाने के लिए, बाल बच्चों को भी ले लिया। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने मना किया कि हुसैन ठीक है जा रहे हो, कम से कम बाल बच्चों को लेके मत जाओ, हमें ये खौफ है कि तुम कहीं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह अपने बाल बच्चों के सामने शहीद न कर दिए जाओ। ये पेशीन गोई की। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने यह पेशीन गोई की कि मुझे डर है कि जिस तरह उस्मान गनी अपने बाल बच्चों के सामने शहीद हो गई, हज़रत नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उनकी बीवी थी, हज़रत उस्मान को बचाने में उनकी 4 उंगलियां कट गई। तलवार मारने वालों ने जब मारी, नाइला ने कोशिश की अपने शौहर को बचाने के लिए, तो उनकी 4 उंगलियां कट गई उसमें। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि जैसे उस्मान अपने घर वालों के सामने शहीद हो गए, हमको ये ख़तरा है कि तुम्हें भी अपने बाल बच्चों के सामने शहीद कर दिया जाएगा, इसलिए मत जाओ, और अगर जाओ तो औरतों को मत लेके जाओ,
घर वालों को, बाल बच्चों को मत लेके जाओ। ये सारी चीज़ें सामने आती हैं मेरे भाई, मैं उसी तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर इतनी बात ज़रूर जहन में रख लिए कि अगर ये हक़ और बातिल की जंग होती, जंग, इसका नाम लोगों ने जंग रखा है, ये जंग है ही नहीं। हज़रत हुसैन को बुलाया गया, हज़रत हुसैन उनकी दावत पर गए और इन कूफियों ने रास्ते में बेवफाई की, बेवफाई की। हुकूमत को खबर मिली कि हुसैन आ रहे हैं, फौज भेजी गई, रोको, मना करो जाने को। वहाँ भी मना करने वाली बात थी कि हुसैन को कूफा जाने मत दो, फितना होगा, फसाद होगा। वो फौज भी रोकने के लिए आई थी, लड़ने के लिए नहीं। किताबों का मुताला करेंगे आप तो आपको समझ में आएगी बात। बहरहाल मैं उतने गहराई में जाना नहीं चाहता, सिर्फ आपके जहन में ये नुक्ता बैठाना चाहता हूँ कि आप इस किस्म के प्रोपगंडों से मुतासिर न हों। ये कोई जंग नहीं थी, उन बेवफाओं ने बुलाया और बुला के आपको आपके ख़ानदान समेत, बाल बच्चों समेत शहीद कर दिया। बस यही है करबला की मुख्तसर तारीख़। अब इसमें जितनी भी कमेंट्री की जाती है, जैसे मालूम होता है कि कोई कमेंटेटर वहाँ बैठा हुआ था और उसने एक एक चीज़ की कमेंट्री बनाई, बयान की है। अब ये हुआ, अब ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद उसने ये कहा, फिर उसके बाद उसने ये किया। इस्लाम की सारी जंगें आपने पढ़ी है, जंग ओहद, जंग बदर, जंग खंदक, जंग यरमूक, जंग तबूक, जंग हुनैन, ये सारे वाक़यात लिखे हुए हैं, कुरान में भी हैं। लेकिन क्या उसकी कमेंट्री आपको मिलती है कहीं? कहीं कमेंट्री मिलती है कि इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद? कहीं नहीं। तो ये कमेंट्री बता रही है कि बैठ के बाकायदा इसकी सेटिंग की गई है, सेटिंग की हुई है ये, और उसके बाद इसको दुनिया में फैला दिया गया। अच्छा, उसमें ऐसी ऐसी चाशनी भरी गई है कि आदमी उसको शौक़ से सुनता है। कुछ गम का मसाला है, कुछ और है, कुछ और है, ये सब भर दिया गया। अभी हमने लोअर चितपुर रोड के जलसे में बयान किया कि इतना पानी का शोर मचाया जाता है, पानी नहीं था, पानी नहीं था, प्यासे थे। अली असगर को दिखाया कि इस बच्चे को पानी दे दो जी, ये सब कुछ बयान किया जाता है। और उसी पानी पर ड्राम का ड्राम शरबत लोग पी जाते, शरबत पी जाते, पिलाते रहते, पीते भी हैं, पिलाते भी हैं। लेकिन मैंने एक रिवायत सुनाई, शिया मौर्रिख जस्टिस सैयद अमीर अली, कलकत्ता ही के थे वो, बहुत मशहूर, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं। जस्टिस सैयद अमीर अली बहुत बड़े मौर्रिख इस्लाम उनको कहा जाता है। उन्होंने अपनी किताब द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम में ये रिवायत लिखी है। शिया थे वो, सुन्नी नहीं थे, शिया थे। तो उन्होंने अपनी किताब में ये रिवायत लिखी कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जख्मों से चूर होकर और खेमा की तरफ चले और जाके एक खेमा से पीठ लगाकर बैठे, तो आपको एक खातून ने खेमा के अंदर से पानी का प्याला पेश किया। एकदम आखिरी लम्हे की बात है ये, पानी का प्याला पेश किया। तो हज़रत हुसैन को तो पानी का प्याला पेश किया जा रहा है और अली असगर के लिए पानी नहीं था। नॉनसेंस बात है ये। अगर वो सही है और हज़रत हुसैन को पानी का कटोरा खेमा के अंदर से पेश किया गया था, तब पानी का तमाम अफसाना झूठा है।
बनावटी है, इसको रंगामेजी की गई है, रोने रुलाने के लिए इसको गढ़ा गया है। बहरहाल जो भी हो, ये उनका अपना मज़हब है, वो इसको माने और वो उसको जो भी चाहें करें, मगर हम तो इतने ही समझते हैं कि एक मज़लूमाना शहादत है सैयदना इमाम अली मकाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। लोगों ने आपको धोखा दिया, वफादारों ने बेवफाई की, बुलाने वालों ने बुलाकर और आपके साथ दगाबाजी की, गद्दारी की, और आपको अपने बाल बच्चों समेत रात के वक्त शब खून मारकर सबों को शहीद कर दिया। इसके अलावा जो भी है रंगामेजी की जाती है। इसके बाद ये आए, उसके बाद वो घोड़े पे चढ़े। अरे घोड़ा कहाँ था वहाँ? रेगिस्तान में घोड़ा होता है। ऊँटनी पे गए थे सैयदना इमाम हुसैन, मुल्क शाम, इराक। तो बहरहाल मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मुझे इससे बहस नहीं, क्या लिखा है नहीं लिखा हम नहीं जानते, मगर हमको अपने अकीदे को बचाना है। इन वाक़यात से सहाबा पर बराह रास्त ज़द पड़ती है, उनके ईमान पर, और उनका मकसद यही है। इस वाक़या के लिखने वालों का मकसद यही है कि सहाबा से ईमान को उठा लिया जाए। अरे ईमान नहीं था तब तो नहीं गए, दीन मिट रहा था, उसको बचाने के लिए खड़े नहीं हुए। अकेले एक हुसैन निकले दीन बचाने के लिए, ये उनको साबित करना है। मगर ये बिल्कुल गलत है। ये इल्ज़ाम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आपके बाकमाल शागिर्दों पर। वो शागिर्द जिन पर खुदा नाज करता है और जिनकी तारीफ कुरान में खुदा कर रहा है, इन्होंने अपनी कहानी के ज़रिए से उनके ईमान को दफन कर दिया, उनको काफिर मुर्तद करार दे दिया, नऊज़ु बिल्लाह। और उसकी वजह क्या बताई? वजह वो बताई कि हक़ बातिल की जंग थे और किसी ने उसमें शिरकत नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है जो हर साल माइक से, किताबों से, नौहा से, मरसिया से, नात से, नज़म से, अखबारों से, जरीदों से, सुन्नी की ज़बान पर भी वही है, शियों की ज़बान पर भी वही है। ये सुन्नी भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है जी, लेकिन इसके ज़रिए से वो कितना बड़ा काम कर गए और कितना बड़ा इल्ज़ाम धर दिया कि सहाबा की तरफ से नऊज़ु बिल्लाह मुसलमानों के दिलों में बदगुमानी पैदा कर दिया कि अगर ये लोग ऐसे थे, अगर ये नबी के शागिर्द थे, अगर इनको अल्लाह के रसूल का फैज़ पहुंचा था, तो इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं मुकाबला किया और क्यों नहीं खड़े हुए? ये एक सवाल मेरे जहन में था, इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप भी इस पर सोचिए कि ये सवाल सही है या नहीं है। हर साल हम मुहर्रम में परेशान हो जाते हैं। एक तरफ तो ये डंडा लाठी देखते हैं, ढोल ताशा देखते हैं, नौहा मातम मरसिया देखते हैं, और दूसरी तरफ ये देखते हैं कि इसमें सहाबा का क्या रोल था। हमें हमेशा इस सिलसिले में परेशानी होती है, मगर परेशानी होने की कोई बात नहीं। कुरान को सही मानो और बाकी जितना है सब गलत, सबको रद्दी के टोकरी में फेंको, बस फैसला हो जाएगा। कुरान ने जो कह दिया वही है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। ये सारी तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला सहाबा की फरमा रहे हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनके जितने साथी हैं, वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये काफिरों पर सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में निहायत नरम दिल हैं, तराहुम रुक्अन सुज्जदन, आप जब इनको देखेंगे रुकू करते हुए, सजदा करते हुए, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, अल्लाह तबारक व तआला से फजल तलब करते हुए,
सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, सजदों के असर से उनको पेशानियों से पहचाना जाता है। उनकी पेशानियाँ नूरानी हैं, नूरानी चेहरों से उनको पहचाना जाता है। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात, उनकी मिसालें तौरात में हैं, वल इंजील, इंजील में हैं। कज़रइन अखरज शतअहु, जैसा कि कोई किसान अपने खेत में गल्ला बोता है, फ़आज़रहु, बस वो गल्ला उगता है, उसकी कोपलें खड़ी होती है, फस्तवा अला सूक़ि, अपनी बुनियादों पर वो कोपल खड़ी हो जाती है। युअजिबु ज़ुर्रा, खेती करने वालों को ताज्जुब आता है और उनको अच्छा लगता है कि ये खेती कामयाब हो रही है। और आगे जो जुमला है उस पर गौर करो, बात खत्म कर रहे हैं। युअजिबु ज़ुर्रा लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़ार, उनको फलता फूलता देखकर जो काफिर लोग हैं उनके अंदर गुस्सा होता है और वो उससे गज़ब में आते हैं। सहाबा पर गुस्सा करने वाला, सहाबा को गाली देने वाला, सहाबा को बुरा कहने वाला, उस पर कुरान की इस आयत की इज्जत पड़ती है। लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़ार, उनकी फलने फूलने से, उनकी शान और शौकत से और उनकी दुनिया और जो है दीन की नेमतों से उनसे जलने वाला उनका दुश्मन, लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़ार, उनके दिलों में आग लगती है और वो गैज़ व गज़ब में आते हैं। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम, अल्लाह ने वादा कर लिया है उनमें से जो भी नेक अमल वाले हैं, मिनहुम मग़फ़िरतन, अल्लाह की मग़फ़िरत उनके साथ है, व अजरन अज़ीमा, और उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। ये पूरी रुको सहाबा की फजीलत में अल्लाह ने बयान की। अब हम तारीख़ को माने, जो लिखी गई कहानी उसको माने, उसको सच समझे, उन झूठों के किस्से को सही समझे या कुरान को सही समझे? बिल्कुल नहीं। हम कुरान के मानने वाले हैं, हम कुरान के पढ़ने वाले हैं, हम कुरान पर ईमान रखने वाले हैं। हम उन तारीखी कबाड़ों को कूड़ा के टप में फेंकते हैं, उसकी एक पैसा कीमत नहीं है। तुम उसको खंगालते रहो, तुम उसको बघाड़ते रहो दाल जी, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो सहाबा को कुरान से समझेंगे, सहाबा को कुरान से परखेंगे। जो सहाबा कहे के लिए कुरान कहेगा हम उसको मानेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम सहाबा पर अल्लाह के वास्ते बदगुमानी न करें और उनको वही समझें जो कुरान ने उनके लिए कहा है। बाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।